हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम प्रोनाउंस की सीरीज़ कर रहे थे। हमने पहले कर लिए पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने किए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर हमने किए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब हम कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस में हमने हु एंड होम कर लिया था, हु एंड होम कर लिया था, राइट। तो देखिए, पहले एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होती हैं? जो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, मान लो यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके पीछे एक सेंटेंस होएगा, ठीक है, उसको इसके आगे जो सेंटेंस है उसमें जो भी नाउन है, ठीक है, उससे कनेक्ट करता है। ठीक है, और नाउन कौन सा होना चाहिए? जो रिलेटिव प्रोनाउन के बिल्कुल साइड में होना चाहिए, बिल्कुल बगल में, बिल्कुल पहले। ठीक है, एंटीसीडेंट वर्ड मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या होते हैं? जो रिलेटिव प्रोनाउन से बिल्कुल पहले जो वर्ड आएगा, जो नाउन आएगा, वो एंटीसीडेंट है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करती हैं? पीछे वाले सेंटेंस को आगे जो नाउन है उससे कनेक्ट करती हैं। ठीक है, हमने कर लिए थे हु एंड हुम। ठीक है, हु एंड हुम हमने कर लिए थे। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि हु एंड हुम जो है वो सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के लिए क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि देखिए, जो हु एंड हुम है, ये दोनों एज सब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं, एज ऑब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जो हु एंड हुम है ना, ये दोनों एज सब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं और एज ऑब्जेक्ट भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और हु का केस कौन सा होता है? जनरली सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, और हुम का केस कौन सा होता है? जनरली ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, ठीक है, एक पर्सन ही है जो आप काम कर भी सकते हैं और उस पर काम हो भी सकता है, राइट। उसी लिए हु एंड हुम जो है वो सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ होती हैं, और ये दोनों ही एज अ सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट दोनों तरह के काम कर सकते हैं। मीन्स जो पर्सन है ना, वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर पर्सन सब्जेक्टिव है, ठीक है, अगर पर्सन सब्जेक्टिव है तो क्या यूज़ करोगे? हु। अगर पर्सन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो क्या यूज़ करोगे? हुम। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, ये हमने पहले कर लिया था, राइट, ये हमने पहले कर लिया था। अब हम नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन पे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? विच। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है विच। ठीक है, तो विच के बारे में कर लेते हैं हम। ठीक है, विच क्या है? विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सिर्फ नॉन पर्सन्स के लिए यूज़ हो, नॉन ह्यूमंस के लिए यूज़ हो। ठीक है, नॉन ह्यूमंस के लिए। ठीक है, नॉन ह्यूमंस में क्या आएगा? एनिमल्स आ सकते हैं, राइट, नॉन लिविंग थिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, थिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, देखिए, हु एंड हुम हमारे किसके लिए यूज़ होते हैं? पर्सन्स के लिए। ठीक है, अब जो पर्सन्स को छोड़ के जो भी बच गया उसके लिए आप विच यूज़ कर सकते हो, राइट। पर्सन्स को छोड़ के, ह्यूमंस को छोड़ के जो भी कुछ बच गया उसके लिए आप विच यूज़ करोगे, राइट। किसके लिए? जैसे एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, थिंग्स के लिए। सिलेक्शन, एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन के लिए। देखिए, आपने केबीसी में या कोई भी जीके जनरल नॉलेज का आपका टेस्ट हुआ होगा, उसमें आपने देखा होगा कि अगर पर्सन्स में भी सेलेक्ट करना है, जैसे एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल सेड दिस वर्ड्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स किस बंदे ने कहे, किस पर्सन ने कहे थे? ठीक है, तो हु ऑफ द फॉलोइंग पीपल सेड दिस वर्ड्स ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल सेड दिस वर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल सेड दिस वर्ड्स आता है ना, राइट। तो देखिए, वो एक अलग केस है विच का। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है विच एक पूरी की पूरी नाउन फ्रेज के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, हु एंड हुम सिर्फ एक वर्ड को रेफर करते हैं। हु एंड हुम ओनली एक वर्ड, वन वर्ड को रेफर करते हैं। वर्ड भी कौन सा होना चाहिए? नाउन हो, ठीक है, पर्सन हो। ठीक है, बट जो हु एंड विच है, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक फ्रेज को रेफर कर सकता है। कैसे कर सकता है वो हम अब आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ये सारे चीज़ों के लिए हम देखने जा रहे हैं कैसे विच यूज़ होता है। ठीक है, तो लेट्स गो। सो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है द पेन विच आई बॉट राइट्स वेल। ठीक है,
ये हम सारे नॉन ह्यूमंस के एग्जांपल्स ले रहे हैं। मीन्स नॉन ह्यूमंस में क्या आ सकता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग आ सकती है, ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स आ सकते हैं, राइट। तो कोई भी नॉन ह्यूमन, जो चीज़ ह्यूमन नहीं है, ठीक है। तो देखो द पेन विच आई बोट राइट्स वेल, ठीक है। तो पेन, ऐसा पेन जो मैंने ख़रीदा था, वो पेन जो मैंने ख़रीदा था वो अच्छा लिखता है, ठीक है। पेन क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसके साथ क्या लगा, विच इज़ करेक्ट, राइट। आगे है दिस इज़ द कार विच बिलोंग्स टू मी, ठीक है। ये वही कार है जो मेरी है, जो मुझे बिलोंग करती है, ठीक है। ये वही कार है। कार क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसके साथ क्या लगेगा, विच लगेगा, राइट। आगे है शी हैज़ द बुक विच यू नीडिड, ठीक है। उसके पास वो किताब है जो तुम्हें चाहिए थी, ठीक है। तुम्हें जो किताब चाहिए थी ना वो उसके पास है, ठीक है। किताब क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसके साथ क्या लगेगा, विच लगेगा, विच इज़ करेक्ट, राइट। आगे है द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है। द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है। तो आप कहोगे क्या मैंने मिसप्रिंट कर दिया, इज़ लॉस्ट दो बार लिख के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इज़ लॉस्ट 2 बार आ सकता है यहाँ पे, क्यों आ सकता है, देखो मैंने आपको पहले जो हु एंड होम की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि एक जो है मेन सेंटेंस होता है, ठीक है, और जो सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव प्रोनाउन वाला होता है वो क्या करता है, जो मेन सेंटेंस है उसके बारे में डिटेल देता है आपको, उसको डिस्क्राइब करता है, राइट। एक मेन सेंटेंस होता है, ठीक है, एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट सेंटेंस है वो आपको मेन सेंटेंस की इंफॉर्मेशन देता है, राइट। तो देखो यहाँ पे आप मेन सेंटेंस ढूंढो कौन सा है, तो मेन सेंटेंस देखो कौन सा है यहाँ पे, तो देखो मेन सेंटेंस हम देखते हैं, द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। तो इसके कहने का मतलब क्या है, द मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स है द मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, ये मेन सेंटेंस है कि वो मोमेंट, वो पल हमेशा के लिए चला जाता है। कौन सा पल, अब उस पल को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, उस मोमेंट को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो ऐसा पल जो चला गया, विच इज़ लॉस्ट, जो एक बार चला गया वो हमेशा के लिए चला जाता है, राइट। जो एक बार चला गया वो विच इज़ लॉस्ट, जो एक बार चला गया वो हमेशा के लिए चला जाता है, राइट। तो इस सेंटेंस का मतलब ये था कि द मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, कौन सा मोमेंट हमेशा चला जाता है, जो एक बार चला गया वो हमेशा के लिए चला जाता है। आई समझ। आपको एक प्रिंसिपल सेंटेंस था द मोमेंट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, फिर आपने उसको डिस्क्राइब किया रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस से, ठीक है, जो था विच इज़ लॉस्ट, ठीक है। ऊपर भी जो हमने सेंटेंसेस किए देखो, द पेन विच आई बॉट राइट्स वेल, तो इसमें मेन सेंटेंस था द पेन राइट्स वेल, ठीक है। तो पेन अच्छा लिखता है, कौन सा पेन अच्छा लिखता है, विच आई बॉट, ठीक है, जो मैंने ख़रीदा था वो बहुत अच्छा लिखता है, राइट। उसी तरह दिस इज़ द कार विच बिलोंग्स टू मी, दिस इज़ द कार एक सेंटेंस है, ठीक है, कौन सी कार है ये, ठीक है, इस कार को डिस्क्राइब करो जो मेरी है, विच बिलोंग्स टू मी, जो मुझे बिलोंग करती है, राइट। आगे देखो शी हैज़ द बुक, ठीक है, उसके पास वो बुक है, कौन सी बुक है उसके पास, विच यू नीडेड, जो तुम्हें चाहिए तो वो बुक उसके पास है, राइट। आई समझ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलो, द फ्लावर्स विच ग्रोज इन दिस गार्डन आर नॉट फॉर सेल, ठीक है, जो इस गार्डन के फूल हैं ना वो बिकाऊ नहीं है, ठीक है। तो पहले मेन सेंटेंस देखो कौन सा है, द फ्लावर्स आर नॉट फॉर सेल, ठीक है, द फ्लावर्स आर नॉट फॉर सेल, कौन से फ्लावर सेल के लिए नहीं है, कौन से फ्लावर सेल के लिए नहीं है, जो यहाँ इस गार्डन में ग्रो करती है, ठीक है, जो इस गार्डन में ग्रो करती है, राइट। तो कौन से फ्लावर्स सेल के लिए हैं, जो इस गार्डन में ग्रो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे विच क्या है, इस जो आपका प्रिंसिपल सेंटेंस है, जो मेन सेंटेंस है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। अब इस सेंटेंस में एक गलती है, क्या गलती है, जिन्हें समझ आ गया होगा उनको पता लग गया होगा क्या गलती है, फिर भी जिनको नहीं पता लगा तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब भी ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, देखो फ्लावर्स प्लूरल है ना, ठीक है, फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे तो फ्लावर्स अगर प्लूरल है तो इसके साथ जब आप वर्ब लगाते हो तो उसके साथ एस और एस नहीं लगता, कब, जब वो प्रेजेंट टेंस में है, राइट। पास्ट और फ्यूचर में तो एस और एस लगता ही नहीं, ठीक है। प्रेजेंट में जब भी वर्ब प्लूरल है, ठीक है, तब उसके साथ एस और एस नहीं लगता, ठीक है। जब वर्ब सिंगुलर है तो उसके साथ एस और एस लगता है, ठीक है।
आई समझता हूँ। यहाँ पे फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ ग्रोज नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे ग्रो लगेगा, ठीक है। ओनली ग्रो लगेगा, यहाँ पे ग्रोज नहीं लगेगा, यहाँ पे ग्रो लगेगा। ऊपर देखो ना एक सेंटेंस, दिस इज़ द कार विच बिलोंग्स टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे कार क्या था, सिंगुलर थी, तो इसके साथ जो वर्ब आ रही है बिलोंग्स, ठीक है, वो जो वर्ब है वो उसके साथ एस और एस लगेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो एस और एस लगाया ना मैंने, ठीक है। उसके ऊपर देखो दिस इज़ द पेन विच आई बोट, यहाँ पे एस और एस नहीं लगाया। पेन चाहे सिंगुलर है पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में था, पास्ट टेंस में एस और एस नहीं लगता, राइट। आई समझ आपको, ठीक है। तो एक और सेंटेंस देखो ना, दिस इज़ द डॉग विच बिट मी, ठीक है। दिस इज़ द डॉग विच बिट मी, ठीक है। तो एनिमल्स के लिए अगर आपने देखना था, एनिमल्स वाला रह गया था ना, तो दिस इज़ द डॉग, दिस इज़ द डॉग विच बिट मी, ठीक है। तो जिस जिस कुत्ते ने मुझे काटा था ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे विच लगेगा, क्योंकि डॉग क्या है, नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा, विच लगेगा, राइट। बिट यहाँ पे सिंगुलर ही रहेगा, क्यों, एसोरियस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, राइट। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो मैंने पीछे लिखा था कि विच का यूज़ एक होल नाउन फ्रेज के लिए हो सकता है। कैसे हो सकता है वो हम इस स्लाइड में करने जा रहे हैं। देखिए, द गर्ल वॉज सेड टू बी ड्रंक विच वॉज नॉट द केस, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि ऐसा कहने में आया था कि वो लड़की ड्रंक थी, पर ये केस नहीं था। क्या केस नहीं था, ड्रंक केस नहीं था, या फिर गर्ल केस नहीं था। नाउन्स हमने ढूंढने हैं, तो यहाँ पे नाउन तो सिर्फ एक ही है, गर्ल, ठीक है। तो क्या गर्ल सही नहीं था, गर्ल केस नहीं था, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। ये जो पूरी बात है ना, ऐसा ही नहीं था, ऐसा ही, ये बात ही सही नहीं है, ठीक है। द गर्ल वो सेड टू बी ड्रंक, कि ये कहने में आया था कि गर्ल, वो जो लड़की थी ना वो ड्रंक थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ये केस ही नहीं था। मतलब ये पूरी बात ही ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये जो विच यूज़ हुआ है ये पूरी की पूरी फ्रेज़ के लिए यूज़ हुआ, पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए यूज़ हुआ है, राइट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, ही सेड ही लिव्ड देयर विच वॉज अ लाई, ठीक है। तो उसने कहा था कि वो वहाँ रहता है, पर ये झूठ था, ठीक है। क्या झूठ था, वो झूठ था, ठीक है। लिव्ड झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी की पूरी बात ही झूठ है कि उसने कहा था कि मैं वहाँ रहता हूँ, पर ये पूरी बात ही झूठ है। तो ये विच क्या यूज़ हुआ, पूरे सेंटेंस के लिए, पूरे फ्रेज़ के लिए यूज़ हुआ, ठीक है। देखिए ये बात नोट करने वाली है कि हु एंड होम है ना, जो हु एंड होम, ठीक है, ये फ्रेज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये सिर्फ एक वर्ड को रेफ़र करते हैं, ठीक है, एक पर्सन को रेफ़र करते हैं, राइट। बट जो विच है ये आप पूरी की पूरी फ्रेज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आई हैव मनी विच इज़ फॉर्चुनेट, ठीक है। मेरे पास पैसे हैं इस टाइम पे, ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात है, ठीक है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मेरे पास है, इसलिए ये बहुत ही फॉर्चुनेट बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है, ठीक है। तो मनी फॉर्चुनेट नहीं है, पूरी की ये जो पूरी लाइन है कि मेरे पास पैसे होना ये सौभाग्य की बात है, राइट। पैसे सौभाग्य की बात नहीं है ना, पैसे होना मेरे पास की सौभाग्य की बात है, राइट, ठीक है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखो, यू आर हेयर विच इज़ फॉर्चुनेट, ठीक है, विच इज़ फॉर्चुनेट, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे होना फॉर्चुनेट है, बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम यहाँ पे हो, तुम सौभाग्य की बात नहीं हो, हेयर सौभाग्य की बात नहीं है, ठीक है। ये पूरी लाइन है ना, जो तुम्हारा यहाँ पे होना सौभाग्य की बात है, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है। आगे देखो, ही हैज़ पेड ऑफ हिज डेट्स विच इज़ प्रूफ ऑफ हिज ऑनेस्टी, ठीक है। उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया, ये किस चीज़ का सबूत था कि वो ऑनेस्ट था, ठीक है। तो उसने क्या क्या प्रूफ था ऑनेस्टी का, डेट्स प्रूफ थे ऑनेस्टी का, ठीक है, वो प्रूफ था ऑनेस्टी का। उसने अपना जो कर्जा चुकाया वो बात है जो, ठीक है, वो प्रूफ है ना ऑनेस्टी की। तो ये पूरी की पूरी फ्रेज़ को रेफ़र कर रहा है यहाँ पे कुछ, ठीक है, पूरी की पूरी फ्रेज़ को रेफ़र कर रहा है, राइट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं हम अब आगे। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि विच का यूज़ हम करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल सेड दिस वर्ड्स, ठीक है, विच
ऑफ द फॉलोइंग पीपल सेड दिस वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हु तो नहीं लगा होता, हमेशा विच लगा होता है, केबीसी में आपने देखा होगा, राइट। ठीक है, तो विच क्यों लगा होता है, क्योंकि जब भी हमने कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं, कुछ भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें उनमें से आपने एक चूज़ करना है, ठीक है, एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब भी आपने एक सेलेक्ट करना है तब आप विच का यूज़ करोगे, हु एंड होम का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, चाहे वो पर्सन है, ठीक है, पर्सन्स के लिए जनरली हु एंड होम यूज़ होता है, बट जब आपने सिलेक्शन करनी है, ठीक है, जब आपने उनमें से एक चूज़ करना है तब आप विच का यूज़ करोगे, राइट, विच का यूज़ करोगे तब आप। ठीक है, एग्जाम्पल्स और लो, जैसे हु ऑफ द फॉलोइंग पीपल वॉज अवॉर्डेड ड्यूरिंग द सेरेमनी। ठीक है, तो उस समारोह के दौरान इनमें से किस पर्सन को अवार्ड दिया गया था, तो ये सारे जो बंदे बैठे हैं, ये सारे जो लोग हैं, इनमें से किसको अवार्ड दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, आपने सेलेक्शन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा, राइट। एक और सेंटेंस लो, हु ऑफ दिस गर्ल्स इज़ योर सिस्टर्स। तो यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ खड़ी हैं, इनमें से कौन सी तुम्हारी बहन है। ठीक है, कौन सी है तुम्हारी बहन। ठीक है, यहाँ पे आपने उन सारों में से एक बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विच। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि जब भी आपने किसी वर्ड का मीनिंग कौन सी, ठीक है, कौन सा, इनमें से कौन सा, ठीक है, कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हो ना आप, तब उसका मतलब है विच। ठीक है, आप ये तो नहीं कहोगे इन लोगों में ये जो सारी लड़कियां खड़ी हैं इनमें से कौन है तुम्हारी बहन, तुम कहोगे कौन सी है तुम्हारी बहन। ठीक है, जब आप कौन सी वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे, विच वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, अदरवाइज आपने जब सिलेक्शन करनी है तब आपने विच यूज़ करना, चाहे आप पर्सनस को ही रेफ़र कर रहे हो। ठीक है, एक और सेंटेंस है बहुत अच्छा, जैसे द मदर नोज विच ऑफ हर चिल्ड्रन इज़ हंग्री। ठीक है, द मदर नोज विच ऑफ हर चिल्ड्रन इज़ हंग्री। तो माँ को पता होता है कि उसका कौन सा बच्चा भूखा है, कौन सा बच्चा भूखा है। ठीक है, कौन बच्चा भूखा तो नहीं है, कौन सा बच्चा भूखा है ये पूछोगे ना आप। ठीक है, तो यहाँ पे विच आएगा, हु नहीं आएगा, राइट, अंडरस्टूड। हमने अब तक क्या किया, हम अब एक बार रिव्यू ले रहे हैं। ठीक है, हमने अब तक क्या किया कि जो विच, हु एंड होम है, ठीक है, हु एंड होम ये हमेशा पर्सन्स को रेफ़र करती हैं। ठीक है, ह्यूमंस को रेफ़र करते हैं। ठीक है, बट जो विच है ये नॉन ह्यूमंस को रेफ़र करता है। ठीक है, हमने वही देखना है कि हम देखेंगे विच देखेंगे। ठीक है, और उससे पहले वाली देखिए फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया था कि ये किया था ना कि जो विच है ये नॉन ह्यूमंस को रेफ़र करता है, जैसे कि एनिमल्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स हो सकती हैं, राइट। फिर हमने किया एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि द पेन विच आई बोट। ठीक है, तो जो मैंने पेन खरीदा था, पेन क्या है, नॉन लिविंग है। उसी तरह कार क्या है, नॉन लिविंग है। शी हैज़ अ बुक, बुक क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो मूवमेंट, मूवमेंट भी नॉन लिविंग है, पल को आप लिविंग नहीं कहोगे, राइट। फ्लावर्स नॉन लिविंग है। ठीक है, नॉन लिविंग, नॉन ह्यूमन है, आप नॉन ह्यूमन वर्ड देख के चलो बस आप। ठीक है, नॉन ह्यूमन वर्ड। ठीक है, नॉन ह्यूमन्स आपने देखने हैं। ठीक है, ह्यूमन्स ना हो बस वो। ठीक है, तो फ्लावर्स क्या है, नॉन ह्यूमंस है, राइट। उसी तरह मैंने एक एग्जांपल ली थी, दिस इज़ द डॉग विच बिट मी, ये वही कुत्ता है जिसने मुझे काटा था। तो डॉग के केस में भी आपने विच लोगे, हु एंड हुम नहीं लोगे, राइट। फिर हमने इसमें एक और गलती की थी कि जब फ्लावर्स प्लूरल है तो उसके साथ ग्रोज नहीं लगेगा, ग्रो लगेगा, राइट। उसी तरह कार सिंगुलर है तो उसके साथ बिलोंग्स लगेगा, राइट। नेक्स्ट किया था हमने कि विच क्या है, एक पूरी की पूरी फ्रेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हु एंड होम को आप सिर्फ एक वर्ड के लिए यूज़ करोगे, एंटीसीडेंट जो होगा। ठीक है, विच को आप पूरी फ्रेज़ को लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने किया कि द गर्ल वॉज सेड टू बी ड्रंक विच वॉज नॉट द केस। ये केस नहीं था, क्या केस नहीं था कि लड़की ड्रंक थी, ये पूरी की पूरी बात ही सही नहीं है। ठीक है, पूरी बात के लिए आपने जब रेफ़र करना है तब भी आप विच यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया कि विच का यूज़ हम करेंगे कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए, चूज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल सेड दिस वर्ड्स। ठीक है, तो किस बंदे ने कहा, किस पर्सन ने कहा, तो विच। ठीक है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल वॉज अवॉर्डेड ड्यूरिंग द सेरेमनी, तो यहाँ पे विच आएगा। ठीक है, उसी तरह हु ऑफ दिस गर्ल्स इज़ योर सिस्टर, इनकरेक्ट है, यहाँ पे आएगा विच ऑफ दिस गर्ल्स इज़ योर सिस्टर। ठीक है, आई समझ आपको कि विच का यूज़ हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है,
मैंने आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।